जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बोला था अमृत वेले में आप सत्संग कर। तो संगत जी, मैं अमृत वेला तो नहीं कर पाई, सात सुबह के समय कर रही हूँ। तो संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला कि ये सत्संग सुन, तेरे पति के प्राण मैं यमराज से लेके आया हूँ। तो संगत जी, क्योंकि मेरे को उससे पहले भी मेरे अंकल जी मैंने बताया था कि वो 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे। तो संगत जी, मेरे को उस समय भी फ्लैश हो रहे थे ऐसे सत्संग कि तेरे पति के ऊपर बहुत भारी दिक्कत है, मतलब तेरे घर का मुखिया है, उसके प्राण मुश्किल में है। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उससे पहले भी मैंने बताया था कि मेरे साथ अंकल जी वहाँ पे और मैं यहाँ पे, तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत करी गई। तो मेरे साथ भी उस दिन ऐसे हुआ कि 2 दिन तो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था क्या क्या हुआ, गुरु जी ने कैसे मेरे को बचाया। तीसरे दिन संगत जी, मेरे साथ ये हुआ कि किचन में मैं थी, और किचन में नहीं, मेरी मेट थी और मैं इधर अपनी दवाई ले रही थी। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि किचन में से काम करके आ गई और दोनों गैस ऑन कर दी इसने, इसको भी पता नहीं चला। तो संगत जी, वो इधर काम करवाने लगी, दिवाली की थोड़ी सफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा घर में अंकल जी भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, वो बाहर रहता है। तो संगत जी, मेरी बेटी ऑफिस गई हुई थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं बाहर थोड़े दवाई लेके कपड़े डालने चली गई। तो संगत जी, मैं कहूँ बाहर से भाई इतनी पड़ोसियों की इतनी स्मेल आ रही है गैस की। मैं इधर झाँकने लगी, पर मैं जब अंदर आई, मैं कहा पहले अपने घर तो देखना चाहिए। देखा संगत जी, एक नहीं दो गैस के बर्नल ऑन हुए उस स्पीड में। संगत जी, मेरी जान निकल गई। और गुरु जी ने मेरे को पहले ही 2 दिन से मेरे को बचा रहे थे, बचा दो कब से रहे हैं, रक्षा कब से कर रहे हैं। तो संगत जी, मेरा देखो, मैं बटन पे हाथ लगाने ही लगी थी, इतनी गैस की स्मेल, बुरा हाल। तो मैं लगाने ही लगी थी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे नहीं करना, क्योंकि मेरे गुरुजी ने ही किचन में भी अपना स्वरूप लगवाया हुआ है। तो संगत जी, मैंने फटाफट गैस बंद करे, अपना खिड़की खोली इधर। तो मैं थोड़ा इधर ही, ऐसे लग रहा था जैसे सांस ही घुट जाएगी, इतनी देर तक तो वो गैस गई नहीं। तो इस तरह गुरुजी ने प्राणों की रक्षा करी, इधर मेरी और उधर मेरे अंकल जी की बहुत रक्षा करी। और ये जो गुरुजी ने मेरे को बोला कि सत्संग सुन, तेरे पति के ऊपर दिक्कत है, मतलब मैं प्राण यमराज से खींच के लाया हूँ। तो संगत जी, ये सच है। मेरे अंकल जी जब से आए तो इनकी तबीयत खराब हो गई, इनकी तबीयत बहुत खराब हुई संगत जी। तो तब से बीमार हैं, बुखार ऐसे अंदर, मेरे को बुखार के भी आ रहे थे। तो संगत जी, क्या हुआ, करवा चौथ से ही मेरे को ऐसे मैसेज आ रहे थे बहुत अजीब से, मतलब अंकल जी के लिए अलग करने के लिए, मारने के लिए उनको बहुत ही। तो संगत जी, क्या हुआ, परसों रात की बात है, वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो दवाई लेके वो सो गए संगत जी। फिर सुबह उठे तो जल्दी उठे, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, मैंने उनको चाय वगैरह बना के दी, मैंने कहा दवाई लेके आप सो जाओ। तो संगत जी, ये दवाई लेके सोए, जैसे गुरुजी ने मेरे को उठाया और मैं यहाँ पे जप जी का पाठ सुनने लग गई। ऐसे नहीं कर पाती, पता है गुरुजी की कृपा होती है तभी हम कर पाते हैं। तो मैं जप जी का पाठ सुनने लगी थोड़ा। तो बेटा भी अब आया हुआ है मेरा। तो संगत जी, मैं इधर भी जप जी का पाठ सुन के सो गई। संगत जी, बाद में मेरे अंकल जी आए, कहते हैं उठ तेरे को एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं गुरुपा आए थे, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है, और गुरुजी आए थे, गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया इतना सारा। गुरुजी बैठे हुए हैं, संगत बैठी हुई है, गुरुजी बैठे हुए हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने इनको प्रसाद दिया और कहते हैं इतना सारा प्रसाद था कि मेरे खाया नहीं जा रहा था, मैं ऐसे मुंह लगा के खा रहा था। और इन्होंने बोला कि गुरुजी, आप ऐसे लग रहे हो जैसे वो भागीरथी गंगा लेके आए थे और नारायण को देख के, नारायण का तेज इतना था, विष्णु भगवान का, ऐसे बोले आपका तेज भी वैसे ही है गुरुजी। गुरुजी ने मतलब ऐसे, फिर इनके साथ गाड़ी में बैठ के गए और दिखा रहे थे कि देखो ये गुड़गांव में देखो गुरुजी, ये ग्लोबल सिटी बनने वाली है, ये बनने वाली है।
ऐसे गुरुजी ब्लेस करके गए। थैंक यू गुरुजी, ब्लेस मतलब उनकी जान की हिफाजत करके गए। धन्यवाद गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कल मुझे कह रहे थे, कल ही बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, तो संगत जी मैं कल कर नहीं सकी। कल थोड़ी ढीली थी और घर में भी जैसे सब हैं तो मैं कर नहीं पाई। अब भी चोरी छुपे ही मतलब कर रही हूँ, सारे हैं। मैंने कहा चलो, बीच में मेरा बड़ा मन था कि मैं शुक्राना गुरु जी का करूँ। तो संगत जी क्या हुआ, धनतेरस वाले दिन ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई। तो संगत जी मतलब इतनी नेगेटिविटी कि हम आराम से खड़े थे। मेरा बेटा और मेरे अंकल जी कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको चपाती बना देती हूँ, आप चले जाओ। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं खाना बनाने के लिए उनके लिए खड़ी हुई। संगत जी अचानक ही ऐसी लड़ाई हुई, इतनी गंदी लड़ाई, इतने समय बहुत बीमार, तो मेरे को फीवर कर दिया गया। मतलब फीवर के बाद भी और कुछ बहुत कुछ हुआ संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, आप ये देखो संगत जी। हाँ, पहले तो गुरुपा ने उससे पहले ही दिक्कत शुरू हो गई थी संगत जी। मेरा बेटा आया बाहर से, तो मतलब बेटे के ऊपर इतनी नेगेटिविटी, मेरे घर में कीड़ियाँ आने लग गई। मैं हैरान हो गई, जहाँ उसके कपड़े पड़े थे गुरुजी ने जैसे उसको बुलाया हो संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, आप ये देखो कि मतलब मेरे बेटे के ऊपर भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, तो गुरुजी ने इतनी कमाल करी, इतनी कृपा करी कि मेरे बेटे की नेगेटिविटी जैसे घर आया वो उसकी धीरे धीरे दूर हो रही है। तो संगत जी मैंने ना आर देखा ना पार देखा। मैंने जैसे गुरुजी ने बुलाया हो कि नहीं अभी आओ, मैं संगत जी फटाफट भागी। मतलब हम गए थे संगत जी फ्राइडे को संगत जी गुरुजी के मंदिर। तो संगत नहीं संडे गए थे, संडे को गुरुजी ने बुलाया था हमें। तो संगत जी देखो कि हालांकि मेरी भी और मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब लेडीज दिक्कत थी, लेडीज प्रॉब्लम थी, पर हमने जैसे पता किया तो उन्होंने कहा जा सकते हैं, तो किसी चीज़ को छूना नहीं है। तो संगत जी हम गए, तो जैसे गुरुजी ने बुलाया हो, कुछ नहीं, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तुम पहुँचो। तो संगत जी हम वहाँ गए, गुरुजी ने बुलाया। जैसे मेरे बेटे को बहुत दिक्कत थी, तो संगत जी जैसे गुरुजी कह रहे थे मेरी समाधि के आगे अपने बेटे के साथ मत्था टेकी। तो संगत जी मैंने वहाँ पे खड़े होके मैं कहा गुरुजी, ये पीछे की साइड था, मैंने कहा तो आप पीछे है कैसे समाधि में? तो गुरुजी ने बोला, और ऐसी कृपा संगत जी गुरुजी ने करी कि ये मेरी समाधि में मेरे पास ही आ गया। तो हम दोनों ने मत्था टेका, मेरे को बहुत खुशी हुई संगत जी। फिर उसके बाद जैसे बहुत भारी नेगेटिविटी थी संगत जी। फिर उसके बाद भी दिक्कत तो हुई। अगले दिन मेरी तबीयत बहुत खराब, अगले दिन जैसे मैं बड़े मंदिर से आई, अगले दिन बहुत तबीयत खराब। मेरे अंकल जी और ये मेरा बेटा कहीं जा रहे थे, तो मैंने जैसे बताया हम खाना बना रही थी, तो मैंने कहा खाना आप लेते जाओ साथ में। तो संगत जी कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी भयानक लड़ाई, इतनी गंदी लड़ाई कि बस बता नहीं सकते संगत जी। मैसेज भी आ गए थे कि तेरे अंकल जी को और तेरे को दूर करने के लिए बहुत गंदी नेगेटिविटी भेजी हुई है, तो बच के रहिए, दिवाली तक बहुत वो किया हुआ है। तो संगत जी आप ये देखो कि मेरे अंकल जी, हाँ बहुत लड़ाई हुई है, गए, कहते हैं गंदा बोले मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। बहुत गंदा, मेरे बस में भी कुछ नहीं था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं भी बहुत नेगेटिव हो रही थी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे अंकल जी तो जैसे चले गए गुस्से में। तो संगत जी इन बिटवीन बहुत अच्छा बीच में हुआ कि जैसे मैं भी बीच में रास्ते में मेरा बेटा मनाता गया हम दोनों को फ़ोन पे। तो संगत जी इन बिटवीन मेरे बेटे के बाद मैसेज आया संगत जी, जो मतलब इसका काम हो नहीं रहा था, वो काम मतलब जिसके लिए इसने अरदास वो करी हुई थी, जिसके लिए बहुत अपसेट था ये, वहाँ से इसके पास अचानक फ़ोन आ गया संगत जी। कहते मम्मा मेरा फ़ोन आया वहाँ से जहाँ से मेरे को नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी इंडिया में। तो संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं कहा गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। संगत जी देखो सब कुछ सॉल्व हो गया, सब कुछ वो हो गया, तो अब बस इंतजार है कि बस
इंटरव्यू दोबारा हुआ, देखो 2 महीने बाद दोबारा उन्होंने फ़ोन किया खुद मेरे बेटे को। तो ये फ़ौरन में इसको जॉब मिल गई थी, पर हमारा अंदर से थोड़ा मन हो रहा, मैं अभी गुरु जी पे छोड़ा, जैसे मेरे गुरु पा करेंगे कहेंगे कि इसने कहाँ करनी है, उनका हुक्म सराखों पर मेरे गुरु जी कहते हैं कि नहीं, मैं तेरे को तेरे मतलब बोली जॉब तू जाती, मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। तो संगत जी जैसी उनकी इच्छा, जैसे वो करेंगे। तो संगत जी मतलब सब कुछ सही, ये घर आए दोनों बेटा और वो, मतलब फिर दोबारा लड़ाई शुरू। बहुत ही गंदी इनएक्टिविटी संगत जी, बहुत ही गंदी इनएक्टिविटी। मतलब जो मेरे अंकल जी मान रहे थे गुरु जी को, ऐसी इनएक्टिविटी कि इनके दिमाग में उल्टा वो डाल दिया गया कि मैसेज गलत, सत्संग गलत, मतलब ऐसे दिमाग इनका कर दिया गया। मेरे बेटे के अंदर इतनी एक्टिविटी, सत्संग और मैसेज को कुछ नहीं समझ रहा बिल्कुल भी। कहता मैं सत्संग तो समझता हूँ पर मैं मैसेज कुछ नहीं मानता कि मैसेज गलत होते हैं। नेगेटिविटी है वो गुरु जी ठीक करेंगे संगत जी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मेरा बेटा फिर जैसे लड़ाई हुई, फिर दोबारा ऐसे मेरा मूड खराब हुआ, मैं कुछ नहीं बोली संगत जी, मैं फिर भी इनको मनाती रही, नहीं माने संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं बहुत तड़फी, मेरी बड़ी तबीयत खराब थी। फिर उसके बाद मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत समझ नहीं आ रही थी, गंदे वाला सिर, भयानक वाला दर्द शुरू हो गया संगत जी। फिर उसके मेरे को साइनस की दिक्कत, मेरे को बहुत दिक्कत करी गई, और मेरे को उस समय देखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे अंकल जी भी नहीं देख रहे थे, वो मेरे से लड़ी बैठे थे, मेरे को देख ही नहीं रहे थे कि मेरे से क्या हो रहा है। मैं इतना रोई, मैं कहा गुरु जी जब सबको मेरी सबको जरूरत होती है मैं सबका साथ देती हूँ, इस समय सारे मेरे से वो हो गए हैं, आप कहाँ हो गुरु जी, आप मेरा साथ दो। तो संगत जी मैं बड़ा तड़फी, मैं जैसे सोने लगी संगत जी, सो क्या रही थी संगत जी, मैंने कहा चलो जैसे जैसे नींद आ जाए, पर बहुत तड़फन हो रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत दर्द, गंदे वाला सिर जैसे मेरी जान ले लेगा। तो पीछे से दर्द हो रहा था सिर में संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे अंकल जी जैसे मैं सोने लगी, जैसे थोड़ी सी हल्की सी आंख लगने गुरु जी का नाम लेके, तो संगत जी ऐसे किसी चीज ने ना मेरे को जोर के ऐसे चूंटी ऐसे करके ना ऐसे गुदगुदी टाइप करा, मैं एकदम चीखी जोर के। तो संगत जी गुरु जी कह रही थे 2 दिन से तेरे घर में वो साया है तो मैं उसको आज निकालूंगा। तो संगत जी मैं चीखी, कहते क्या कर रही है, क्या ड्रामे कर रही है, ये है वो। मैं फिर भी चुप होके सो गई, आंखों में आंसू लेके लेटी रही। फिर मैं बैठ गई, सारे सो गए, मैं बैठी रही संगत जी, मैं जाप करती रही। मैं कहा गुरु जी, फिर गुरु जी का मैसेज आया, तो मन में ही जाप करते करते सो जा, सारी रात तेरे अंदर जाप चलेगा। और वही हुआ संगत जी, सवेरे धीरे धीरे जाके नेगेटिविटी दूर हुई संगत जी। तो संगत जी सुबह जाके थोड़ी नेगेटिविटी दूर हुई, मैं सारी रात जैसे बैठी रही, बड़ा दिल रोया। तो संगत जी फिर उसके बाद जैसे गुरु जी ने भी मेरे को बोला, भाई जैसे घर में लड़ाई हो तुम, मतलब गुस्सा करने लगे गुरु जी, भाई तुम ऐसे लड़ते हो, भाई ऐसे लक्ष्मी माता रूठ जाएगी, मतलब तुम लड़ते हो ऐसे, मतलब घर में लड़ाई होगी तो कहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा, तो मत लड़ो। तो गुरु जी ने, तो संगत जी उसके बाद फिर धीरे धीरे सब थोड़ा माहौल ठीक होना शुरू हुआ। संगत जी मेरा बेटा ऐसे हो गया था कि बस इतनी ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी कि उसका आना बहुत ज़रूरी था, गुरु जी ने ही उसको बुलाया संगत जी। तो फिर उसके बाद संगत जी मन में ऐसे हो रहा था कि पता नहीं दिवाली कैसे बनेगी, पर गुरु जी ने मेरे को मैसेज दिया कि दिवाली बहुत अच्छी जाएगी तेरी, बहुत अच्छी मनेगी। तो संगत जी जैसे मेरे बेटे को कॉल आई, वो बहुत खुश, अब वो इंतजार कर रहा है बस नौकरी का ऑफर आ जाए, बस संगत जी बस ये दोबारा कनाडा मतलब ना जाए। मतलब कल भी जैसे धीरे धीरे तबीयत संभलने में आई, गुरु महाराज की कृपा से बहुत कृपा हुई। और संगत जी देखो आज जैसे गुरु जी ने मेरे को बोला था कि डेली तूने छिड़कना है, जल छिड़कना है, तो संगत जी मैं सुबह उठते ही अंधेरे में ही जल छिड़क देती थी, उठते साली, और उंगली से ओम बना देती थी, गुरुजी ने बोला था। तो संगत जी उसके बाद फिर आज जैसे मैंने सवेरे जल छिड़का, और उसके बाद शाम के समय दोपहर बाद मैंने जैसे पूजन करना था दिवाली का, तो संगत जी मैंने फिर गंगा जल सारे घर में छिड़का, तो फिर पूजन स्टार्ट किया संगत जी। तो बहुत अच्छी दिवाली मनी संगत जी, बहुत अच्छी, गुरु महाराज की कृपा से। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे अच्छी होगी, पर गुरुजी ने बोला, तो बहुत अच्छी दिवाली मनी संगत जी। मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने आज तो कमाल कर दी संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, मतलब इतना सुंदर उसने, मेरे को कहती है मेरे को रंगोली बनानी, मैं कहा तू तो बिल्कुल मत बनाई हो, तू पहले ऐसे करती है सारा घर बिखेर देती है, फिर मेरे को करना पड़ता है, अब तो मेरे में हिम्मत भी नहीं है इतनी करने की। वो गुस्सा करने लग गई, मैंने मतलब बहुत तेज जैसे छिड़ी जैसे, फिर संगत जी मैंने उसको जल प्रसाद दिया।
तो जल प्रसाद देने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी नॉर्मल हो के कहती मम्मी सॉरी, मतलब आप ऐसे, मैं आपको समझ रही हूँ कि आपसे नहीं होता भाई, मैं ऐसे कर देती हूँ। मैंने कहा हाँ। तो फिर कहती है, फिर उसने संगत जी इतना सुंदर उसने रंगोली वगैरह सजाई ऊपर, मतलब पूरी मतलब दीवारों पे इतना सुंदर उसने डेकोरेशन किया, और मैं देखती ही रह गई कि ये वही है। और इतना सुंदर मतलब सारा मंदिर उसने सजवाने में हेल्प करी सारे, बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मतलब मेरे बच्चों को भी जो इतने बीच में ठीक हो गए थे, उनको फिर दोबारा नेगेटिव करके, मतलब आप गुरुजी के अगेंस्ट होने लग गए थे संगत जी, हो नहीं रहे थे। मतलब कहते हैं कि आप फिर वही हरकत कर रहे हो जो पहले करा था तुमने। मैंने कहा ये मैं ऐसे मत करो गुरुजी के लिए, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव करने लगे थे गुरु महाराज। फिर गुरु महाराज की कृपा से ठीक हुआ, मेरे को अच्छा लगा। फिर गुरुजी का उन्होंने मतलब हमारे साथ बैठ के पूजन किया, मंत्र जाप किया, अभी मेरी बेटी ने लगाया। फिर हमने मंत्र जाप भी किया, लक्ष्मी माता के पूजन की, लक्ष्मी फिर मंत्र जाप किया, आरतियां सबकी करी। बहुत अच्छा लगा संगत जी, मेरी बिटिया बैठी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा संगत जी। मेरे दोनों बच्चे जिसे बता नहीं सकती। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पा। और शाम के समय संगत जी मैं जैसे अच्छा महसूस करने लगे, मैं कहा चलो अब ये दिक्कत भी नहीं है, बुखार भी उतर गया। और क्या कहते हैं संगत जी, फिर मेरी टांग में दिक्कत करनी शुरू कर दी। मैं कहा मैं कैसे काम करूंगी शाम का, पर गुरु महाराज ने ठीक कर दी संगत जी। पहले से है दर्द है पर आराम है, मैं कर पाई हूँ काम संगत जी। तो बड़ा अच्छा पूजन किया मेरे गुरु महाराज का, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।